Hello everybody and welcome to my channel. In this video, I will be discussing a very important type of question that is often asked in chemistry. This question is from the first chapter of chemistry, which is the language of chemistry. बहुत बार ऐसा सवाल क्वेश्चन में तुम्हारे एग्जाम्स में आता है एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड द वैलेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ गिवन मॉलिक्यूल. जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैलेंसी ऑफ, और या फिर व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ, ऐसे पूछ देगा, फ्लोरीन. व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन एफ इन CaF2. सो द मॉलिक्यूल इज CaF2. सो CaF2 में फ्लोरीन का क्या वैलेंसी है ये तुम्हें निकालना है. ओके, नाउ लेट अस ऑब्जर्व द CaF2. हियर वी सी देयर इज अ 2. दिस 2 हैज़ एक्चुअली कम फ्रॉम वेयर. फ्लोरीन के नीचे जो 2 है, तो ये 2 कहाँ से आया? क्रिस क्रॉस मेथड से हम जानते हैं कि ये 2 कैल्शियम का वैलेंसी है. यस और नो? कैल्शियम का एक्चुअल वैलेंसी भी 2 होता है और यहाँ पे भी 2 आया हुआ है. यानी कैल्शियम का जो वैलेंसी है, वो जो एक्चुअल वैलेंसी है 2+ होता है, वो इधर आ गया है. तो फ्लोरीन का भी एक्चुअल वैलेंसी कैल्शियम के पास डेफिनेटली चला गया होगा. फ्लोरीन का जो वैलेंसी है यहाँ पे, सो कैल्शियम के पास क्या लिखा हुआ है? इफ़ नथिंग इज रिटन दैट मीन्स 1 इज रिटन. दैट मीन्स ये जो 1 है कैल्शियम के पास, कैल्शियम के बेस में, दिस इज द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन. सो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन का वैलेंसी क्या होगा? 1. सो आंसर होगा द वैलेंसी of fluorine in CaF2 is 1. Now it is a +1 or a -1. Obviously fluorine is a electronegative element. We know it. Calcium is more electropositive element. तो fluorine का वैलेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, so -1. वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज -1. सो हाउ डिड वी डू दैट? क्रिस क्रॉस मेथड को हमने बैक ट्रेस करके हमने पता किया. ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, वो और क्लियर हो जाएगा. सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, calculate the valency of sulfur in SF6. SF6 में मुझे सल्फर का वैलेंसी निकालना है, S का वैलेंसी. ना इफ इज सी हियर, फ्लोरीन का जो जनरल वैलेंसी क्या होता है? 1 होता है. लेकिन क्या यहाँ पे 1 है? हाँ, यहाँ मॉलिक्यूल में भी सल्फर के पास 1 है. एक्चुअली नथिंग इज रिटन, दैट मीन्स 1 इज देयर. एंड फ्लोरीन का एक्चुअल वैलेंसी भी 1 होता है, वी नो दैट. तो फ्लोरीन का वैलेंसी सल्फर के बेस में है, तो सल्फर का जो वैलेंसी होगा वो कहाँ पे आ जाएगा? फ्लोरीन के बेस में. तो 6 लिखा हुआ है फ्लोरीन के बेस में. दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? द वैलेंसी ऑफ सल्फर इन SF6 इज 6. आई थिंक इट इज़ क्लियर. तुम्हें बस वैलेंसी लिखना है. द वैलेंसी ऑफ सल्फर इन दिस इज 6. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. Now moving to the, and this will be +6 over here because comparatively अगर हम देखें तो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो कंपैरेटिवली फ्लोरीन का नेगेटिव वैलेंसी होगा एंड सल्फर का पॉजिटिव वैलेंसी होगा. सो इट इज़ +6 ओवर हियर. आई होप क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस P इन PH3. तो ये बहुत सेम टाइप का क्वेश्चन है. हमें फॉस्फोरस का वैलेंसी निकालना है. तो अगर हम हाइड्रोजन का कितना वैलेंसी होता है? एक्चुअल वैलेंसी हाइड्रोजन का 1 होता है, हमें पता है. और वो 1 यहाँ है भी, फॉस्फोरस के बेस में 1 है. ठीक है, तो फॉस्फोरस के बेस में 1 है, वो उसका एक्चुअल वैलेंसी भी है हाइड्रोजन का. तो हाइड्रोजन के बेस में 3 है, तो ये फॉस्फोरस का वैलेंसी है यहाँ पर. दैट मीन्स द आंसर हो जाएगा द वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज़ +3 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन फॉस्फोरस. फॉस्फोरस इज़ बिहेविंग एज एन कंपैरेटिवली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन हाइड्रोजन, देयरफॉर इट विल हैव अ पॉजिटिव वैलेंसी, +3. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कार्बन, ये 4th वाला बना रहा है. व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन CH4. ठीक है, लास्ट तक देखना वीडियो का, क्योंकि लास्ट में 2 क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जहाँ पर थोड़े से अलग है, टाइप अलग है. सो कार्बन का वैलेंसी निकालना है इन CH4. ऑब्वियसली जो हाइड्रोजन का वैलेंसी है वो कार्बन के पास है. कार्बन में यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, मीन्स 1 है. एक्चुअली इट इज़ एक्चुअली C1H4. वी कैन थिंक लाइक दैट.
तो दिस 1 इज एक्चुअली द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, और एक्चुअली भी हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है। दैट मीन्स ये हाइड्रोजन के पास जो बेस है 4, दिस इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे हम इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। ना +4 और -4, ऑब्वियसली +4, क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन इन दिस मॉलिक्यूल। जनरली जो पहला एलिमेंट है ना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, उसका वैलेंसी पॉजिटिव होता है, और जो दूसरा एलिमेंट लिख रहे हैं हम वो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो उस तरह से अगर हम देखें कार्बन इज अपीयरिंग फर्स्ट देन हाइड्रोजन, तो उसका पॉजिटिव वैलेंसी होगा। और प्रीवियस क्वेश्चंस में देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे भी फॉस्फोरस का पहले P था तो उसका भी पॉजिटिव आया, ठीक है, इसमें भी S का पॉजिटिव आया। और यहाँ पे अगर हम देखें फ्लोरीन F बाद में है, कैल्शियम के बाद में F है, तो उसका नेगेटिव आया। तो सेकेंड जो एलिमेंट अपीयर होता है वो नेगेटिव होता है उसका वैलेंसी, एंड फर्स्ट वाला पॉजिटिव होता है जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। देखो यहाँ पे क्वेश्चंस में कुछ अलग मिलेंगे तुम्हें। वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O3। N2O3 में नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या है? अच्छा, यहाँ पे हम अगर देखें ऑक्सीजन का एक्चुअल वैलेंसी क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्चुअल वैलेंसी 2 होता है, जो कि नाइट्रोजन में दिख रहा है मुझे, नाइट्रोजन के बेस में 2 दिख रहा है मुझे, यानी द एक्चुअल वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज रिटन इन द बेस ऑफ 2। दैट मीन्स द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन मस्ट ऑल्सो बी रिटन इन द बेस ऑफ ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि वही हमें ऑक्सीजन के बेस में दिख रहा है। तो यहाँ पे होगा द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। I hope there is no doubt, and it will be +3 because nitrogen is appearing before oxygen, first nitrogen है। I hope no doubt। next question में आते हैं, what is the valency of nitrogen in N2O5? देखो ये सारा तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन है फ्रॉम सेलिना पब्लिशर्स कॉन्साइज फिजिक्स। what is the valency of nitrogen in N2O5? ऑक्सीजन का एक्चुअल वैलेंसी 2 होता है और वो 2 नाइट्रोजन के बेस में दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बेस में 5 है, दैट मीन्स दिस इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन हियर। तो यहाँ पे देखो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन दिस मॉलिक्यूल इज +5, जो कि ऑक्सीजन के बेस में दिख रहा है, क्रिस क्रॉस से हो जाता है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। What is the valency of nitrogen in NO2? ऑक्सीजन का एक्चुअल वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है, लेकिन यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन के बेस में 2 नहीं है। दैट मीन्स फॉर्मूला में एक्चुअल वैलेंसी नहीं हुआ है, वो कैंसिल आउट होके लोएस्ट टर्म्स में रहता है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि हम एक्चुअली वैलेंसीज हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में रखते हैं मॉलिक्यूल्स में। तो एक्चुअल वैलेंसी यहाँ पे 2 होना चाहिए, जबकि नहीं है। तो रेशियो ऑफ द वैलेंसीज क्या है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। रेशियो ऑफ द वैलेंसीज यहाँ पे क्या है, 1:2। नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो ऑफ द वैलेंसीज क्या है, 1:2। और एक्चुअल वैलेंसी का रेशियो तब क्या होना चाहिए, अगर ऑक्सीजन मेरा 2 होगा तो N2 लिखेंगे, तो ऑक्सीजन को कितना लिखना चाहिए मुझे, O4, तभी 1:2 रेशियो आएगा, N2O4। यानी NO2 को अगर हम एक्चुअल वैलेंसीज से लिखें तो ये लिखाएगा N2O4। ऑक्सीजन का एक्चुअल वैलेंसी 2 और तब नाइट्रोजन में देख रहे हैं कि 4 आ गया है, नाइट्रोजन का वैलेंसी जो 4 है वो ऑक्सीजन के बेस में आ गया। दैट मीन्स इन दिस मॉलिक्यूल द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। ओके, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, अगर तुम डायरेक्टली लिख दोगे कि नाइट्रोजन का वैलेंसी 2 है जो ऑक्सीजन में अपीयर कर रहा है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल वैलेंसीज नहीं है, ये कैंसिल आउट होकर लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो मुझे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म से उसका एक्चुअल फॉर्म में लिखना है विदाउट कैंसिलेशन ऑफ द सिंपल टर्म्स। सो N2O4 से मैंने निकाला कि नाइट्रोजन का वैलेंसी 4 है। एक और क्वेश्चन करते हैं एंड दिस विल मेक इट क्लियर। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NO? तो ऑक्सीजन का एक्चुअल वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के बेस में 2 नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम रेशियो को देखें तो रेशियो वैलेंसीज क्या है, 1:1। तो अगर नाइट्रोजन के बेस में हम 2 लिखते हैं जो ऑक्सीजन का वैलेंसी है एक्चुअली, तो ऑक्सीजन के बेस में भी 2 होना चाहिए, देन ओनली
इट विल बी 1:1। तो इस फॉर्मूला से मुझे वैलेंसी डिटरमाइन करूंगा, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बेस में 2 है, तो ये नाइट्रोजन का वैलेंसी है। सो द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन विल बी 2 + 2। प्रीवियस वाला भी द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन वॉज +4। ठीक है, आई होप these types of questions are clear. So thank you for watching.